सहागरात, शब ज़फ़ाफ़, जिंदगी की सबसे प्यारी, खूबसूरत और यादगार रात इसलिए होती है क्योंकि एक औरत और मर्द मियां बीवी की सूरत में एक दूसरे के साथ पहली बार यकजा होते हैं और अपने मुस्तकबल की खूबसूरत महल की बुनियाद रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह रात जितनी भी हुसैन, खूबसूरत और खुशियों से लबरीज होती है, कुछ हद तक तकल्लुफ और झिझक वाली रात भी होती है। इसलिए कि इस रात दो नावाकिफ लोग बदनी और जज्बाती आजमाइश के साथ साथ ऐसे बेतकल्फी से युकजा होते हैं जैसे काफी अरसे से एक दूसरे से वाकिफ हो और उम्मीद रखते हैं कि उनकी आइंदा जिंदगी कामयाब और राहत वाली होगी। सहागरात के बारे में बहुत सी किताबें लिखी गई हैं जिनमें जद्दा नजरियात और दलाइल पेश किए गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मियां बीवी शरई हुदूद में रहते हुए जिस तरह चाहे यकजा हो सकते हैं। ये काम इनकी अपनी मर्जी से जड़ा हुआ है और इसमें किसी को तनकीद करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मियां बीवी को चाहिए कि वो अपनी मर्जी, चाहत और हालात को मुदंजर रखें। ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर एक औरत ऐसी हालत, मिसला हैज की हालत में हो जिसमें जमा उसे नुकसान पहुंचाता हो या उसके शोहर का दिल ना चाह रहा हो, तो चाहिए कि इस रात भी जमा या मुबाशरत से दूर रहे। इसलिए कि कामयाब और बेहतरीन मुबाशरत वही है कि जिसमें दोनों लज्जत हासिल करें और दोनों की रजा और खुशी से कामयाबी से अंजाम पाएं। सहागरात में मर्द को चाहिए कि वो मुकम्मल बिहादरी और बेतकल्फी से अमल के मैदान में अतरने के लिए पहल करें और इस रात की इब्तिदा नमाज से करें और बीवी की नावाकिफियत और अजनबियत को दोस्ती और वाकफियत में तब्दील करें। चाहिए कि बीवी के साथ अखलाक के दायरा में गुपशप, मिजाह करना चाहिए और इससे प्यार व मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। सहागरात औरत के लिए इसलिए एक आजमाइश की हैसियत रखती है क्योंकि एक तो अजनबियत की वजह से अपने शौहर के सामने नंगा होना और बरिहना होना, और दूसरा ये कि पर्दा बकारत का फटना होता है, और फिर ये कि बाज लोग कम इल्मी और जहालत की वजह से पर्दा बकारत की मौजूदगी को औरत की पाकदामनी से ताबीर करते हैं और न होने को बदचलनी और बदकारी। लेकिन इस्लाम तब और जदीद साइंस इस बात को गलत तसव्वुर करती है और कहती है कि औरत का पर्दा बिकारत मस्ती और जोश की ज्यादती, चलांग लगाने और कनवारपन में वक्त के ज्यादा गुजर जाने से भी फटता है। अगर जमा के वक्त ये पर्दा न हो तो आदमी को चाहिए कि वो परेशान न हो और अपनी जीवन साथी पर बदचलनी और बदकारी का मेहर न लगाए। हर औरत अपने बदन के बाज हिस्सों के साथ मर्द के हाथ फेरने और चीड़-चाड़ से, जैसे रान, होंठ, सीने, बटक, गर्दन, बगल, नाफ, गाल वगैरह के साथ हाथ फेरने की वजह से लज़्ज़त हासिल करती है और जिनसी आभार पाती है। जिनसी तौर पर जब औरत अच्छी तरह जाग जाए और लज्जत के अरूज को पहुंच जाए तो दरज झील बातें जाहिर होने लगती हैं। 1. इसके सीनों के निपल खड़ी हो जाती हैं। 2. फरज औरत के आगे की शर्मगाह में पानी आ जाए। 3. आंखों में सरखी आ जाए। 4. फरज के अंदर के छोटे होंठ फूल जाए। 5. फरज की वो नाली जिसमें मर्द की शर्मगाह दाखिल होती है सख्त और तंग हो जाती है। 6. चाहती है कि अपने शौहर को गले से नजदीक लगाए। 7. बाज औकात औरत ऐसी हरकतें करने लगती है जो इससे पहले बुरा मानती थी। 8. सांस फूल जाए और दिल की धड़कन तेज हो जाए। एक औरत के जिनसी आभार और जगाने में 10-12 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर दरज बाला निशानियां पाई जाए तो फौरा मुबाशरत शुरू करनी चाहिए, यानी जमा। लेकिन इस शर्त पर कि औरत को हैज ना हो। औरत के साथ हैज की हालत में जमा हराम है। अल्लाह ताली फरमाते हैं, तुम हैज की हालत में औरत के साथ उस वक्त तक जमा न करो जब तक कि पाक न हो जाए। तो इससे मालूम हुआ कि इस वक्त एक तो औरत नापाक होती है और दूसरा ये कि औरत इस वक्त जमा की वजह से अंदर से जख्मी हो जाती है, उसकी रगें कमजोर हो जाती हैं। हमेशा के लिए हैज की बंदिश का अंदेशा भी पैदा हो जाता है, रहम की सूजिश और दूसरी बीमारियों का सबब भी बन सकती है, और हो सकता है कि उससे मर्द को खारिश की बीमारी वगैरह भी पैदा हो जाए। लिहाजा जमा से इस वक्त तक दूर रहना चाहिए जब तक औरत को खून आना बंद न हो जाए। औरत गस्ल कर ले और पाक हो जाए। उससे एक तो अल्लाह की रिजा और खुशी हासिल होगी और दूसरा उसके नतीजा में एक मोहब्बत भरी और लज्जत से भरपूर जमा इंजाम पाएगा, ताकि बीमारियों से भी बच जाए और सेहबत भी कामयाब ठहरे।